मानवी एंगेजमेंट से सीधा यहाँ क्यों आई? जेल में किससे मिलने आई होगी यहाँ? हेलो, आ गया। कैसे हो? ऐश की जिंदगी कट रही है, तुम बताओ। आई केयर इट। यहाँ रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। एक, दो, तीन चीजें करनी थी। आहूजास को मिट्टी में मिलाया कि नहीं मिलाया? नहीं। आदरणीय विराट को पागल बनाना था, बनाया? नहीं। हमारा प्लान पूरा करना था, किया? होगा। कब? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, शायद तुम्हें अपने बहन की पड़ी ही नहीं है। डोंट यू डेयर, अगर ये मेरी बहन के बारे में नहीं होता ना तो मैं सब कुछ छोड़ के इस तरह से इंडिया नहीं आ जाती। अपनी लाइफ, जॉब, सब कुछ छोड़ दिया मैंने अपनी प्रियंका दी के लिए, जिन्हें उन आहूजास ने मुझसे छीन लिया। कितनी बेरहमी से। मर्डरर्स है विराट और अमृता। मैं उन दोनों को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। प्रियंका दी की मौत का बदला लूंगी। कानून से भी बदतर सजा दूंगी मैं उन दोनों को। सब कुछ तबाह कर दूंगी। खून के आंसू रोएंगे विराट और अमृता, लेकिन एक नहीं हो पाएंगे। विराट, अमृता, वो आहूजा फैमिली, उन सबको ना उनके अंजाम तक मैं पहुंचा कर रहूंगी। करेक्ट? That's my girl. I'm nobody's girl. मैं कैब की बात कर रहा था। एक छोटा सा डोनेशन मेरी तरफ से जेल और कैदियों के सुधार के लिए। आई होप इसके बाद उनकी लाइफ में कुछ तो सुधार आएगा, बदलाव। थैंक यू मैम। वेलकम। वेलकम। अमृता, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, बट रियलिटी कुछ और है। तुम्हें मारने के लिए मैंने जिस गुंडे को हायर किया था वो तुम पे नज़र रखे हुए था। उसी ने मुझे टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँच गई हो, और मैंने वो चेक देकर तुम्हें गुमराह किया। इतनी आसानी से मुझे गुमराह नहीं कर पाओगी तुम मानवी। मैं जानती हूँ कि तुम इतनी दूर यहाँ सिर्फ एक चेक देने तो आई नहीं होगी, वो भी विराट सर को अकेला छोड़ के। जरूर कोई और मकसद था तुम्हारे यहाँ आने का, पर क्या क्या हो सकता है?
किससे मिलने आई थी तुम यहाँ? अरे क्या हुआ? आप सब लोगों के चेहरे ऐसे लटके हुए क्यों हैं? तमाशा तो मेरा और मेरे बेटे का बना है ना? दिलदार भाई साहब, आप चुप क्यों हैं? उस वक्त तो बड़ी पैरवी कर रहे थे इस रिश्ते की। अब क्या हुआ? अमृता ने खुद हाँ की थी। सारी दिल्ली की प्लानिंग उसने खुद की थी। वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकता। जरूर इसके पीछे कुछ वजह होगी। हाँ वही तो, मेरी अम्मू कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी का दिल नहीं दुखा सकती। और भवानी चुप रहो तुम, एकदम चुप। बबीता भाभी एक बात बिल्कुल सही कहती है, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मौका परस्त हो। मंदिरा, मुझे मत घसीटो इसमें। क्यों भाभी, क्यों ना घसीटू? हर वो इंसान जिसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी ना, आज मैं उन सबको घसीटूंगी। हाँ तो मेरा नाम क्यों ले रही हो? मैं तो इस रिश्ते के खिलाफ थी। बेबे, आप तो मान गई थी ना इस रिश्ते के लिए, आपकी चहेती अम्मू की खुशी के लिए। पर उस बेइज्जती का क्या जो मैंने और मेरे बेटे ने सहन की अमृता की वजह से। मैनू की पता सी अमृता के मन में क्या चल रहा है। वाह बेबे वाह, अब हमारी जिंदगी अमृता के मन के हिसाब से चलेगी। सब उसके इशारे पे नाचेंगे और दुनिया के सामने अपना मजाक बनवाएंगे। आप लोगों को जरा भी अंदाजा है कि मेरे बेटे की कितनी बेइज्जती हुई? वहां गैस से लेके नौकर तक फुसुर फुसुर कर रहे थे मेरे बेटे को लेके। और मुझ पर, एक माँ पर क्या बीती होगी ये क्या जानोगे आप लोग? मंदिरा जी, आपकी तकलीफ में नहीं समझ सकती भवानी, तुम मेरी तकलीफ कभी भी नहीं समझ सकती। सच कहूं तो मेरी तकलीफ की असली वजह ही तुम हो। इस पूरे फसाद की जड़ तुम हो भवानी। तुमने मेरे बेटे के दिमाग में अमृता से शादी करने की बात डाली, मीठी मीठी बातें करके उसे बेटा बेटा बुला के बेवकूफ बनाया। और ये बेवकूफ बन भी गया। और हाँ, और क्या कहा था तुमने? अमृता और अबीर दोस्त है। दोस्त? ये दोस्ती निभाई है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के साथ? अरे ऐसे दोस्त होने से तो दुश्मन अच्छे हैं। आपकी जी गलती हो गई। गलती? भवानी, इसे गलती नहीं कहते, इसे साजिश कहते हैं। एक सोची समझी साजिश। आप लोगों को क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? जरा भी नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि अमृता ने ये चालबाजी क्यों की। वो उस रणवीर को अभी भी विराट मानती है। उसकी याददाश्त वापस लाने की जिद में उसने मेरे बेटे को मोहरा बनाया। एक मिनट मंदिरा, अमृता रणवीर को विराट समझती नहीं है। वो विराट ही है, इस घर का बेटा है, अमृता का पति है। और तुम्हारा भी कुछ लगता है? बबीता जी, बात को और मत बढ़ाइए प्लीज। सुखी जी, आप इतने शांत क्यों हैं? आपको आज कुछ नहीं कहना? आप अपने बेटे से प्यार करते हैं या नहीं? भाई साहब क्या होगा ये सब? हाँ,
डैड, ताया जी कहना चाहते हैं कि अमृता ने जो भी किया है उसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी उसकी। अरे अभी अभी मैंने बताई ना वजह क्या थी। अच्छा, आप लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन अंजलि की बात पे तो भरोसा है ना। तो इस अंजलि ने बताई मुझे असली कहानी, उस सावन के झूले की असली कहानी। पहले विराट ने अमृता को बचाया, जब उस प्रियंका ने उसे करंट लगा के नुकसान पहुंचाना चाहा, और अब अमृता ने वही कहानी दोहराई, और उसमें उसका साथ दिया बबीता भाभी ने, है ना भाभी? उस प्रियंका का काम इस बार आपने ही किया ना, है ना? उस रणवीर को, जो विराट है ही नहीं, उसे आपको सब कुछ याद दिलाना था, लेकिन आप लोगों ने एक भी बार मेरे बेटे के बारे में सोचा? अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तो फिर इसकी जान की कोई भी कीमत नहीं है आप लोगों की नजरों में। हर वक्त अपने उस मरे हुए बेटे की बात कर। बंदीरा, बस कर। तुम मतलब की बातें किए जा रही है। बेमतलब की नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर किसी और की साजिश है, और हमें उसकी तह तक पहुंचना है। हाँ मंदिरा जी, अमू आबिर के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है, बल्कि उसने की है भवानी। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की कसूरवार है, उसने तमाशा बनाया हमारा, और तुम यहाँ खड़े होके मासूम बनने का नाटक कर रही हो। वाह भवानी वाह, क्या चीज हो तुम और तुम्हारी बेटी, ढोंगी, चालबाज, मौका परस्त। असल में तो तुम्हारी बेटी एक साथ दो मर्दों को घुमा रही है। मंदिरा जी, चुप रहिए आप। भवानी शट अप। आप मेरी आई पे हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, और जो तुम चाहो कर सकती हो। तुमने बेइज्जती की है मेरे बेटे की। अमृता, माफी मांगो। मंदिरा जी, अम्मू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरी अबू के चरित्र पे उंगली मत उठाइए, मैं वो नहीं सहूंगी। क्या किया तूने? क्यों किया? तेरी वजह से मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। मेरी वजह से? और किसकी? तेरी वजह से। हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब जल्दी ये बताओ कि इस प्लान में कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ? बताओ। चाची जी, मैं जानती हूँ आप बबीता मैम का नाम सुनना चाहती हैं, लेकिन मेरे प्लान के बारे में बबीता मैम को कुछ नहीं पता था। और झूले का आइडिया मेरा था। तो मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ विराट सर की याददाश्त वापस लाने के लिए। बेटा जी, आपने अपनी जान दांव पर लगा दी
और वो तार, उसका करंट। वो सब कुछ मैंने नहीं किया, वो किसी और की चाल थी। पापा जी, आप जानते हैं मैं सबकी जान खतरे में नहीं डालूंगी। और इज्जत, वो तो चली गई ना अमृता। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा जब तुम्हारा झूठ मेरे सामने आएगा? सबके सामने नहीं बता सकते कि झूठ तुमने बोला है अबीर। वो भी मेरी आई के साथ मिल गया। अपनी आई को सबके सामने झूठा कैसे साबित कर दूं? तूने मुझसे झूठ बोला? अपनी आई से? धोखे में रखा हमें। इधर जाने तो, लेकिन अभी दोस्त है ना तुम्हारा, दोस्ती का तो ख्याल रखती तू। शायद तुमने कभी मुझे अपना सच्चा दोस्त समझा ही नहीं अमृता, वरना तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं देती। I'm sorry चाची जी, I'm really sorry। किस धोखे की बात कर रहे हो तुम? अगर ये सगाई हो जाती तो भी तो धोखा ही होता ना। रिश्ते ईमानदारी से निभाए जाते हैं, और वो ईमानदारी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ विराट से भी नहीं। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ, उन्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए, क्योंकि वो मेरे विराट सर ही है, चाहे कोई माने या ना माने। कितने भी झूठ बोल ले, सच बदल नहीं जाएगा। सच यही है कि वो रणवीर नहीं, विराट सिंह आहूजा है। हाँ, और मैं भी इस सच को मानती हूँ। और सब मानेंगे जब मैं अपनी बात को सच साबित कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे ना तो झूठ बोलने की जरूरत थी, ना ही धोखा देने की। लेकिन मैं मजबूर थी। अच्छा, इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया था तुम्हारे जैसे मजबूत लड़की को? I'm sorry चाची जी, मैं अब ये सगाई नहीं कर सकती। अरे तुम क्या तोड़ोगी ये रिश्ता? ये रिश्ता मैं तोड़ती हूँ। तुम मेरे अबीर के लायक ही नहीं हो। बैंकर आके खोलो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ। अच्छा हुआ मैंने विराट को ये इंजेक्शन दे दिया, एंड थैंक गॉड मुझे एक नया सप्लायर मिल गया जो मुझे उन गोलियों की जगह ये स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस देने के लिए तैयार हो गया। इससे मेरा डबल फायदा है। विराट पे इन इंजेक्शन का असर गोलियों से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। दूसरा, मुझे उस स्टूपिड डॉक्टर के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम तो गए विराट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आर यू ऑलराइट? क्या क्या हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं? कुछ नहीं हुआ तो पूछ क्यों रही हो? नहीं वो आई मीन कल एक मिनट, हम दिल्ली गए थे ना, वो अमृता की सगाई के लिए। वो वहां कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? मेरा सर फट क्यों रहा है मानवी? यू काम डाउन, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुम ना मरते मरते बचे हो रणवीर, ऑल बिकॉज ऑफ दैट अमृता। एंड आई एम वेरी सीरियस, अब ना तुम उस लड़की के आसपास भी नहीं दिखोगे। वी आर डन विद हर। ये डील होते ही ना हम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। गॉट इट? whatever. अब मैं तुम्हारी कॉफी लेकर आती हूँ। अब श्योर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? कॉफी किडिंग। फास्ट। मैंने अमृता को किसी नाम से बुलाया था।